से होता है बुरांस का फूल, ये आपको दिख रहा होगा, और इसी को पीस के इसका जूस बनता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह सुबह का वक्त है, सुबह के 8 बज रहे हैं और आप देख सकते हो मौसम कितना सुहाना हो रखा है। धूप जो है वो एकदम हल्की हल्की है और बादल ही बादल आ रखे हैं। कहीं कहीं पे आपको नीला आसमान दिख रहा होगा, बाकी बादलों से घिरा हुआ आसमान है। और सुबह के साथ ही हम करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पे बहुत सारे लंगूरों की टोली आ गई है, गुणी बांदर भी बोलते हैं जिनको, वो आ गए हैं यहाँ पे। वो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि नहीं दिखाई दे रहे होंगे वीडियो में, बहुत सारे हैं। और कल जब हम जंगल से आ रहे थे तो उस वक्त भी बहुत सारे लंगूर थे, तो इनको हमने भगाया उधर से पत्थर मार के ताकि इधर को ना आए, लेकिन ये फिर भी इधर आ गए। और ये बहुत सारे हैं, 50-60 की टोली होती है इनकी। तो चलिए दोस्तों, मैं तो करती हूँ नाश्ते की तैयारी और आज मैं बनाने वाली हूँ सीताफल की सब्जी और बनाएंगे रोटियाँ। तो चलती हूँ मैं तो नीचे और करती हूँ नाश्ते की तैयारी। तो दोस्तों, सीताफल मैंने उबाल दिया था और उबाल के बना रही हूँ क्योंकि सीताफल थोड़ा पक्का हो गया था, तो मैंने इसको उबाल के रख दिया था। तो अब इसमें मिक्स कर दिया मैंने मसाले में ताकि जल्दी भी बन जाए। तो अभी बस 2 मिनट में सब्जी तैयार हो जाएगी। तो दोपहर का वक्त है और हम आए हुए हैं ऊपर जंगल में, और जंगल में इधर है चीड़ के पेड़। ये आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे चीड़ के पेड़। तो यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम इस पे पत्थर फेंकते हैं तो इससे कलर उड़ता है, पीला रंग निकलता है। तो आपने अभी देखा होगा इसमें से एक कलर सा निकल रहा था, अब वो धूल थी या पीला रंग था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ के बच्चे बता रहे हैं इससे पीला रंग निकलता है जब हम इस पे पत्थर फेंकते हैं। तो हाँ, इसमें ये हल्का चमकीला सा कलर है जो वो निकल रहा है। ये देख देख तो ये देखो, और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसी के अंदर फिर बीज आ जाते हैं। इसके जो ये पत्ते हैं, ये भी अब काम आने लगे हैं। इससे टोकरियां बनने लग गई हैं, तो अब कई सारी चीज़ें बनने लग गई हैं। ये जो सूखा, इसका जो सूखा वाला हिस्सा होता है, जब ये सूख जाता है तो उसको भी बेचते हैं, तो 50 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। तो दोस्तों, आज मैं मिलवा रही हूँ आपको इस गांव के एक छोटे से बच्चे से जिसको कि बहुत सारी जानकारी है। तो चलिए, सबसे पहले तो ये बता रहा है कि चीड़ का जो पेड़ है चैत के महीने में ये बहुत काम आता है। क्यों काम आता है बताओ? क्योंकि इससे हम छल पूछते हैं। जब हम छल पूछते हैं तो इसको जो इसमें अभी लग रखे, हाँ, उनको हम तोड़ के ले जाते हैं और ऊपर ऊपर पहाड़ियों में छल पूछते हैं उससे। अच्छा। और ये भूत भगाने के काम आता है। अच्छा। और जब चैत्र का महीना रहता है तब इनको घरों में नहीं लाया जाता। अच्छा। इन छुतियों को। अच्छा। तो दोस्तों, जब ये पक जाते हैं तो इस तरह से कुछ इस तरह से बन जाते हैं, और इनके अंदर जो होते हैं बीज होते हैं। अभी तो इसके क्या है, जब ये नीचे गिरा होगा तो इसके बीज छटक के गिर गए होंगे, नहीं होंगे, पानी के कारण इसके बीजों को ना खराब हो गए हैं। हाँ। अच्छा। तो कह रहे हैं कि पानी में ये गीले हो गए तो इसके जो बीज थे उनको कीड़ा खा गया। और जब ना ये चैत के महीने में दिखते हैं इनको हाथ नहीं लगाते। अच्छा। और पहाड़ियों में बर्तन दिखते हैं तो उनको भी हाथ नहीं लगाते। अच्छा। क्योंकि उसमें छल पूजा रहता है। अच्छा। तो दोस्तों, चैत के महीने में इनको नहीं ले जाया जाता घरों में, क्योंकि कहते हैं इनसे भूत पूछते हैं। चैत का महीना मतलब मार्च का महीना जो होता है उसमें इनको घरों में नहीं ले जाते इनसे, क्योंकि छल की पूजा होती है, यानी कि भूत पूजा होती है। तो ये देख सकते हो आप हम कितनी हाइट पे हैं। तो ये नीचे, तो ये तो हमारा गांव है, और वो जो नीचे है वो तल्ले डुमेला है, और उससे आगे चंदोली है, फिर उसके आगे पंडिंड है, गुडिंड है, सूसी है, सारे गांव हैं आगे आगे। बीच में नदी बह के जाती है और वो सारे गांव हैं। तो हम एकदम पहाड़ी में ऊपर है एकदम। और जो हमने छुती बताई थी उनको काट के उनसे रंग भी बनता है। तो दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, ये गुफा सी बनी हुई है, पूरी ये गुफा बन रखी है, अंदर को गई हुई है। तो जो भालू वगैरह है जैसे इसके अंदर रहते हैं। हाँ। अभी तो नहीं है, अभी तो गया होगा इधर उधर कहीं। तो इस तरह की गुफाओं के अंदर घुस जाते हैं वो। और यहाँ पर सांप ने भी बना रखे अपने। हाँ। और ये किनारे में आपको दिख रहा होगा जब छोटी छोटी जैसे सांप बना लेते हैं अपनी, एक इधर बनी हुई है छोटी सी, एक इधर बनी हुई है छोटी सी। तो यहाँ पे सांप का है,
तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये पागल घास है। और जब हमारी चोट लगती है कि खून बहते हैं तो हम इसको इसकी पत्तियां तोड़ के और जहाँ पर खून आती है इसका जो रस होता है उसको खून में डालते हैं, मतलब जो घाव जहाँ चोट लगी होती है ना, हाँ, उसके घाव में डालते हैं इसका रस। तो दोस्तों ये जो है ये पागल घास है और ये एक तरह से औषधि है, इसको पागल घास बोलते हैं। और ये औषधि का काम करती है। जब कभी किसी को चोट लग जाती है तो इसकी पत्तियों को पीस के इसके रस को वहाँ पे लगाया जाता है, उसका लेप लगाया जाता है और चोट बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। और तो इसको पागल घास क्यों कहते हैं? अगर इसको गाय खाती है ना तो गाय मर जाती है। हाँ, इसीलिए इसको पागल घास कहते हैं। अच्छा, तो कह रहे हैं कि इसको गाय खाती है, तो हो सकता है कि पागल इसको इसलिए बोलते होंगे क्योंकि इसको खाने से इंसान बोरा जाता होगा, पगला जाता होगा, तो शायद इसीलिए इसको पागल घास कहते हैं। तो इसीलिए इसको जानवरों को भी नहीं देते। तो ये सिर्फ इसीलिए काम आती है कि चोट लग जाए तो उसका लगा दो, इसके पत्तियों को पीस के उसको लेप लगा दो तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। और ये देखो कहीं कहीं पे इस तरह के फूल खिले हैं, ये आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे। तो हमारे उत्तराखंड में इस तरह से आपको कई कलर के फूल मिलेंगे। अब धीरे धीरे जगह जगह फूल ही फूल खिले हुए दिखाई देंगे। और एक कुंजू, हाँ, ये पूजा पाठ में काम आता है। ये है कुंजू, ये पूजा पाठ में काम आता है। जब पूजा होती है तब ये काम आता है। और ये नहाने के काम भी आता है। हाँ, तो दोस्तों ये नहाने के भी काम आता है। और जब जैसे हल्दी लगती है, दूल्हा दुल्हन को जब हल्दी लगती है तब भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये पूजा में काम आता है, नहाने के काम आता है। कहते हैं इससे क्या होता है, जो खुजली वगैरह की जो बीमारी होती है वो ठीक होती है। तो एलर्जी में काम आता है ये। तो मतलब हमारे उत्तराखंड में आपको जगह जगह औषधियाँ मिल जाएंगी और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। हाँ, तब उसमें आज हम सो कर लको जाना सा टिप टापिक टाइम पास भी जांद पान ता चना खण भी जंदे। हाँ, बस बैग तो ज्यादा लकड़ों हम यूज नहीं करता। तो इस तरह से ले आते हैं छोटे छोटे टहनियाँ जलाने के लिए, ताकि आग जला सकें, आग ताप सकें, पानी गरम है ना, पानी गर्म कर सकें नहाने के लिए। आपको पता ही है कि पहाड़ों में कितना ठंडा होता है। हाँ, ठंडी हवा ठंडो पानी हमारो गढ़वाल, हमारे गढ़वाल दीदो स्वर्ग सामान। वाह वाह वाह, तो कितना अच्छा गीत जो है हमारी जिठानी जी ने गाया। और आप देख सकते हैं नीचे हमारा गांव, तो कितनी ऊंचाई पे हम आ गए हैं, है ना। और गांव आपने देखा कितना खूबसूरत है हमारा गांव। और हवा पानी एकदम शुद्ध साफ, पानी एकदम साफ। सिर्फ बरसातों में होता है थोड़ा, क्योंकि बरसातों में गधेरे आ जाते हैं तो इस वजह से पानी थोड़ा मटमैला हो जाता है। नहीं तो पानी इस वक्त इतना साफ और मौसम एकदम शुद्ध, कोई पोल्यूशन नहीं है। तो गांव में वैसे तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों शाम का वक्त है और हम निकल पड़े हैं घूमने के लिए। हमारे यहाँ से धूप जल्दी चली जाती है, इसलिए हम जाते हैं ऊपर पहाड़ी पे। वहाँ पे क्या होता है, देर तक धूप रहती है। तो चलो आप भी मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के रास्ते। ये देखो इस तरह से पतला सा रास्ता होता है। मेरे साथ है मेरी देवरानी और पीछे है अंकित। देवरानी को देख देख के तो आप लोग बोर हो गए होंगे। हाँ, तो दोस्तों कमेंट्स जरूर करना। हमारी देवरानी कह रही है कि लोग शायद मेरे को देख के बोर ना हो गए हो, तो मुझे कम दिखाया करो। और आगे भैया लोग गाने सुनते हुए जा रहे हैं और ये है यहाँ का जंगल। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत कम पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि यहीं से हमारा जंगल शुरू हो रहा है और ऊपर जो है काफी घना जंगल है। और जगह जगह यहाँ पे क्या है, सुअर आ जाते हैं गांव में, तो वो खैंड देते हैं, कह रहे हैं तो खैंड देते हैं मतलब खुदाई कर देते हैं। ये देखो ये क्या है यहाँ, ये सुअर ने खोद रखा है, ये सुअर ने खोद रखा है यहाँ पे, कह रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये रास्ता कुछ इस तरह से है।
तो ये आप देख सकते हो पीछे ये प्यूली के फूल हैं। अब शाम हो गई है तो ये मुरझा गए हैं। अच्छा, इसकी भी सब्जी बनती है? हैं? ये कह रहे हैं। अच्छा, ये झिरने के इतने लंबे लंबे हो गए हैं। हाँ हाँ, तो इनको काटते हैं? अच्छा, तो दोस्तों ये झिरने हैं और इसकी सब्जी बनती है आलू के साथ। तो इसकी तो नहीं बनती, इनको तोड़ देते हैं तो इसमें से जो नए नए कोपले निकलती हैं उनकी सब्जी बनाते हैं। उनको ले जाते हैं, उनको तोड़ के, और फिर उसकी सब्जी बनती है। तो एक तरह से ये सब्जी भी है। तो दोस्तों शाम के 5:15 हो चुके हैं और आप देख सकते हो शाम का नज़ारा कुछ इस तरह से है यहाँ पे। और ये सारे इधर चीड़ के पेड़ है। तो दोस्तों दोनों पहाड़ के बीच में से नदी आ रही है और उस तरफ गांव है। गांव शायद दिखाई ना दे रहा हो इस फोन कैमरे से। और इस तरफ भी गांव है। अच्छा, तो दोस्तों ये धौला का पेड़ है। तो इसकी जो ये पत्तियां कह रहे हैं 100 रुपये किलो बिकता भी है कहीं पे। इसकी जो पत्तियां हैं इनको बकरी को देते हैं। गाय, बकरी, भैंस ये उनको देते हैं खाने के लिए। तो दूध अच्छा होता होगा इसलिए देते होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो दोस्तों अंकित कह रहा है कि ये जो है इसको क्या कहते हैं? कोर। तो इसका नाम है कोर और इसमें कांटे भी होते हैं, बारीक बारीक कांटे हैं। जैसे गुलाब के पेड़ में होते हैं ना, इस तरह से इसमें बारीक बारीक कांटे हैं और इसको कहते हैं कोर। और कहते हैं कि इसको खा के गाय मर भी जाती है। कुछ इस तरह से फूल हैं इसके। तो ये हानिकारक है जानवरों के लिए। तो देख सकते हो आप यहाँ का नज़ारा। हाँ, यहाँ से दिख रहा है ढंग से ना। तो यहाँ से आपको दिख रही होगी वो नदी है। तो दोस्तों इस पेड़ को देख के ऐसा लग रहा है कि ये हमारे ऊपर गिर जाएगा। ये देखो, क्योंकि ये इस तरह से एकदम से सीधा खड़ा है। तो ऊपर आसमान देखो, नीला आसमान है और बादल जो है वो धीरे धीरे करके जा रहे हैं। और पेड़ देखो, तो चीड़ का पेड़ है ये। सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है तो इधर की जो घास है सूख रखी है और इधर क्या है आग भी लग जाती है। तो दोस्तों वो जो पहाड़ है हम वहाँ से आए हैं ऊपर से चलते हुए नीचे की तरफ। तो इस पहाड़ी के पीछे हमारा गाँव है। तो दोस्तों ये देखो अब सूरज यहाँ से डूब रहा है। हल्की हल्की लालिमा आ गई है और आसमान देखो कैसा हो गया। अब पहले एकदम नीला था, अब देखो हल्का हल्का स्लेटी सा कलर होने लगा है। और सामने वो कई सारे गांव हैं, शायद साफ ना दिख रहे हो। तो दोस्तों ये देखो कितने सारे कीट पतंगे आ गए। धन बुतैया बोलते हैं इनको। ये देखो जब खेती करते थे तो खेती खाने आ जाते थे। ये देखो ऐसा लग रहा है चिड़ियाएं उड़ रही होंगी लेकिन ये कीट पतंगे हैं, धन बुतैया। तो दोस्तों अब रास्ता हो गया खतरनाक। तो अब मैं रख रही हूँ कैमरा, देख सकते हो। फिर मिलना अगली वीडियो में। अंकित कह रहा है तब तक के लिए बाय कर दो दोनों उधर से। बाय बाय, बढ़िया कमेंट करिया, सब्सक्राइब करिया, लाइक करिया। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। तो धन्यवाद। और अब अंधेरा हो चुका है इधर की तरफ। इस साइड तो उजाला लग रहा है क्योंकि इस तरफ हल्की हल्की रोशनी सी है अभी।